हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। आज मैं हिंदी नाटक के महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो टीजीटी और पीजीटी शिक्षक भर्ती या हिंदी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें इससे प्रश्न देखे जाते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो श्रृंखला का यह पहला प्रश्न। हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा है? ऑप्शन दिया है अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, रणधीर प्रेम मोहिनी, कली कौतुक। तो देखिए, जो लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया रणधीर प्रेम मोहिनी है उसको हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन दिए हैं सुदर्शन चोपड़ा, भीष्म साहनी, गिरिराज किशोर, गोविंद दास। तो देखिए, भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया कबीरा खड़ा बाजार में है। इनके अन्य नाटक है हानूस, मुआवजे, आलमगीर, माधवी। तो ध्यान रखिएगा। अगला, आठवां सर्ग किस विधा की रचना है? तो आठवां सर्ग ऑप्शन दिया उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, काव्य संकलन। तो देखिए, यह सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया नाटक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है? ऑप्शन दिया आनंद रघुनंदन, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रहलाद चरित। तो देखिए, महाराज विश्वनाथ द्वारा लिखा गया जो आनंद रघुनंदन है उसे हिंदी का पहला मौलिक नाटक माना गया। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संभवामी युगे युगे नाटक के रचयिता है। अगला क्वेश्चन है, संभवामी युगे युगे नाटक के रचयिता हैं? तो यह जीजे हरजीत का है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु के पिता ने नहुस नाटक लिखा, उनके पिता थे? भारतेंदु के पिता कौन है जिन्होंने नहुस नाटक लिखा है? तो ऑप्शन दिया देवकी नंदन खत्री, गोपाल चंद्र गिरधर दास, तो गोपाल राय गिरधर दास। तो ऑप्शन बी, जो गोपाल चंद्र गिरधर दास हैं वे उनके पिता थे और नहुस नाटक लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है, शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया? देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो दुर्लभ बंधु है उसका शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद किया है भारतेंदु जी ने। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद के नाटकों में शामिल नहीं है कामना, राजश्री, सज्जन, रक्षाबंधन। देखिए, हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखा गया रक्षाबंधन नाटक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अन्य सभी नाटक प्रसाद के हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, अंगूर की बेटी नाटक किसका है? ऑप्शन दिया है सेठ गोविंद दास, गोविंद वल्लभ पंत, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट। तो देखिए, जो गोविंद वल्लभ पंत हैं उनके द्वारा लिखा गया अंगूर की बेटी। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा के सूर्य मंदिर से संबंधित नाटक है? ऑप्शन दिया है कोणार्क, कल्याणी परिणय, शारदिया, आधे अधूरे। तो जो कोणार्क नाटक है वह उड़ीसा के सूर्य मंदिर से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्नेलिया व चाणक्य नामक पात्र किस रचना के हैं? तो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया अजातशत्रु, विशाख, चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त के पात्र हैं कार्नेलिया और चाणक्य, इसका ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्सर्ग नाटक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन दिया चतुरसेन शास्त्री, रामनरेश त्रिपाठी, सियाराम शरण गुप्त, अश्क। तो देखिए, चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखा गया नाटक उत्सर्ग है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विसंगत को अलग कीजिए। देखिए, दिया है कि डॉक्टर किसका है? विष्णु प्रभाकर, आगरा बाजार हबीब तनवीर, स्वर्ण की झलक उबेंद्रनाथ अश्क, लहरों के राजहंस अनीता राकेश। तो देखिए, लहरों के जो राजहंस है वह मोहन राकेश का है। तो यहाँ पे विसंगत पूछा है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गीति नाट्य के लेखकों में एक गलत है। कौन गलत है उसका अलग करना है। अनग मैथिली शरण गुप्त का सही है। करुणालय, तो देखिए करुणालय प्रसाद जी का है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह गलत है। तो यह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से प्रसाद का कौन सा नाटक पहले आएगा? देखिए, निम्न जो उप नाटक दिए हैं स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी,
सज्जन, तो इसमें सज्जन पहले आता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक और द्रोणाचार्य नाटक के रचयिता हैं लक्ष्मी नारायण लाल, सुरेंद्र वर्मा, मणि मधुकर, शंकर शेष। तो देखिए शंकर शेष द्वारा लिखा गया एक महत्वपूर्ण नाटक है एक और द्रोणाचार्य, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त नाटक की महिला पात्र है, इनमें से कौन चंद्रगुप्त की महिला पात्र हैं? तो अलका हैं, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अलका चंद्रगुप्त नाटक की महिला पात्र है। अगला क्वेश्चन है, उदय शंकर भट्ट के नाटक नहीं है, कौन नहीं है? तो शक विजय, मत्स्यगंधा, विश्वामित्र और राजमुकुट। तो देखिए उदय शंकर भट्ट का जो राजमुकुट है वह नहीं है, बाकी तीनों उदय शंकर भट्ट के नाटक हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छोटे सैयद बड़े सैयद नाटक हैं, तो सुरेंद्र वर्मा, भुवनेश्वर, विनोद रस्तोगी, लक्ष्मीकांत वर्मा। तो देखिए सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया नाटक है छोटे सैयद बड़े सैयद, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त बीज नाटक किसका है? ऑप्शन दिए राम कुमार वर्मा, अमृत राय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और शंकर शेष। तो देखिए शंकर शेष द्वारा लिखा गया एक महत्वपूर्ण नाटक है रक्त बीज, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हबीब तनवीर के नाटक नहीं है, ऑप्शन दिए हैं चरणदास चोर, आगरा बाजार, बकरी। तो देखिए बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, एब्सर्ड के नाटककार हैं, कौन है? मैथिली शरण गुप्त, नरेश मेहता, दिनकर, भुवनेश्वर। तो देखिए भुवनेश्वर द्वारा लिखा गया जो नाटक है एब्सर्ड है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कन्या का तपोवन नाटक है, किसका है? तो यह रामनरेश त्रिपाठी का है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। कन्या का तपोवन नाटक रामनरेश त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन दिया है, हिंदी रंगमंच के जन्मदाता माने जाते हैं, ऑप्शन दिए राम कुमार वर्मा, निराला प्रसाद, भारतेंदु। तो हम सभी जानते हैं कि जो भारतेंदु जी हैं वे हिंदी रंगमंच के जन्मदाता माने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, यह कथन प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? तो देखिए जो चंद्रगुप्त नाटक है उससे यह कथन लिया गया है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित नाटक कौन सा है? हानूस, कबीरा खड़ा बाजार में, रंग दे बसंती चोला, इनमें से कोई नहीं। देखिए भीष्म साहनी द्वारा जो लिखा गया नाटक रंग दे बसंती चोला, उसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित नाटक है। तो अगला क्वेश्चन, रेशमी टाई व दीपदान एकांकी है। देखिए राम कुमार वर्मा द्वारा जो लिखा गया रेशमी टाई और दीपदान एकांकी है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और राम कुमार वर्मा को ही हिंदी एकांकी का जन्मदाता भी माना जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, सूखा सरोवर गीति नाट्य है, किसका है? लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल, विनोद रस्तोगी, डॉक्टर विजय। तो देखिए लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखा गया जो सूखा सरोवर है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं, कौन हैं? तो देखिए बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया रेल का विकट खेल नाटक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक हैं। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सच्चिदानंद हीरानंद वासना गे मुक्तिबोध। तो देखिए अगे द्वारा लिखा गया जो उत्तर प्रियदर्शी गीति नाट्य है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तरायण किसकी कृति है? यह भी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए राम कुमार वर्मा द्वारा जो लिखा गया उत्तरायण है वह उनका नाटक है, तो इसको ध्यान रखिए। जो ऑप्शन नंबर जो डी है उत्तरायण राम कुमार वर्मा द्वारा लिखा गया, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंधा कुआं के रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण भारद्वाज, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती। तो देखिए लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखा गया अंधा कुआं एक प्रसिद्ध नाटक है, तो इसका ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
अंजू दीदी किस विधा की रचना है? देखिए, उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा लिखा गया अंजू दीदी एक महत्वपूर्ण नाटक है जो अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है। तो यह ऑप्शन नंबर बी नाटक है और किसका है? उपेंद्रनाथ अश्क का, इसका ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर किस विधा की रचना है या कृति है? तो देखिए, विष्णु प्रभाकर द्वारा कृत जो डॉक्टर है वह नाटक है, उनकी प्रसिद्ध नाटक है युग युग क्रांति डॉक्टर। तो यह नाटक विधा की रचना है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लहरों के राजहंस के नाटककार कौन है? तो देखिए, मोहन राकेश द्वारा लिखा गया लहरों के राजहंस हैं। इनके अन्य नाटकों में आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस बहुत प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम है? ऑप्शन दिया, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, कामना, विशाख, विशाख अजातशत्रु, कामना, स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त अजातशत्रु, विशाख, कामना। ऑप्शन डी है कामना, विशाख, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु। तो देखिए, ऑप्शन में जो बी है विशाख, अजातशत्रु, कामना, स्कंदगुप्त, यह जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, माधवी जो है वह भीष्म साहनी का है, तो ऑप्शन नंबर ए सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है? देखिए, चतुरसेन शास्त्री द्वारा जो लिखा गया नाटक राधा कृष्ण है, यह हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कारवां एकांकी के लेखक कौन है? कारवां देखिए भुवनेश्वर द्वारा लिखा गया एकांकी है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो देखिए, इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और इस वीडियो को देखकर आप अपने तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो धन्यवाद।